तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा है आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का हमारा विषय है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम प्रश्नावली 8.2 को देखेंगे। यहाँ पे हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें कई सारे सब टाइप दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहला सवाल है हमारा साइन 60 अंश गुणे कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश का मान ज्ञात करना है। तो अगर इस तरह के हमें सवाल हल करने हैं तो सबसे पहले हमें त्रिकोणमिति अनुपातों के कोणों का मान ज्ञात मतलब पता होना चाहिए कितना होता है। जैसे साइन 30 पर कितना होता है, साइन 60 पर कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, कॉस 30, कॉस 45, टैन, जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात हैं सबके जितने भी कोण होते हैं 0, 30, 45, 60, 90, सब पर आपको पहले मान पता होने चाहिए, तभी आप इस प्रकार के सवालों को हल कर पाएंगे। तो चलो ये देखते हैं। जैसे साइन 30 दिया गया है तो साइन 60 दिया गया है तो साइन 60 का आपको मान पता होना चाहिए। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 लिखेंगे। फिर कॉस 30 का मान भी यही होता है √3/2 प्लस फिर साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2। फिर इसके बाद देखिए, ऊपर ऊपर गुणा होगा और नीचे नीचे गुणा होगा, तो √3 गुणे √3 3 हो जाएगा और 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 गुणे 1 1 हो जाएगा और 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नीचे वाले हर समान है तो हरों को लिखेंगे एक बार और ऊपर जोड़ लेंगे, 3 1 4, 4 से 4 कर जाएगा, आंसर आया है 1। अब देखिए अगला सवाल, इसमें देखेंगे 2 है, टैन टैन 45 अंश का मान होता है 1, परंतु इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है तो स्क्वायर भी लगाएंगे। प्लस कॉस 30 अंश का मान होता है, देखिए आपने यहाँ पर पहले देखा है √3/2 लिखेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर लगाए, स्क्वायर भी लगाएंगे। माइनस साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 और उसके ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगाएंगे। देखिए आप वही सेम चीज़ प्लस किए और सेम चीज़ माइनस किया तो इससे ये कट जाएगा, तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 गुणे 2 1, आपके पास आंसर 2 आएगा। अब देखिए तीसरा सवाल, इसमें देखेंगे सबसे पहले कॉस 45 का मान। कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और फिर इसके बाद ये बट्टा लगा है तो बट्टा लगाएंगे। फिर लिखा है सेक 30। सेक 30 का मान होता है कॉस 30 का उल्टा। अब आपको पता होना चाहिए कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3 और प्लस दिया गया है कॉसेक 30। कॉसेक 30 का मान होता है 2। अब देखिए यहाँ पर हर बराबर करने के लिए यहाँ 1 मानेंगे और तिर्यक गुणा कराएंगे, तिरछा गुणा, इधर इधर का होगा, इधर इधर का होगा और नीचे नीचे का होगा। देखिए आगे 1/√2 है ही, यहाँ पर 1 2 कम 2 प्लस √3 गुणे 2 2√3 और इसके बाद √3 कम √3। अब देखिए यहाँ पर भाग है तो जब इसको पलटेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये कुछ इस प्रकार बनेगा 1/√2 और गुणे √3/2 प्लस 2√3। ऊपर ऊपर का गुणा होगा तो √3 आएगा और जब नीचे नीचे का गुणा कराएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2√2 प्लस 2√6। परंतु आप लोगों को पता होना चाहिए कि कभी भी अगर हर में रूट आता है तो हम यहाँ पर हर का परिमेयकरण कराते हैं। तो चलिए कराते हैं हर का परिमेयकरण। तो देखिए दिया था √3/2 2√2 प्लस 2√6। देखिए हर का परिमेयकरण कराने के लिए जो अंक हर में होता है उसी सेम चीज़ से ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। बस फर्क इतना होता है कि यहाँ अगर प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का साइन है तो प्लस का हो जाएगा, मतलब प्लस का चिन्ह है तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का चिन्ह है तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस पर लिखेंगे 2√2 माइनस 2√6 बटे वही चीज़ ऊपर लिखते हैं और वही चीज़ नीचे। देखिए ऊपर ऊपर का गुणा जब होगा
तो √3 का जब इसे कराएंगे 2 हो जाएगा, √3 गुणे √2 √6 हो जाएगा, और माइनस जब इससे कराएंगे 2 6 18 √18 हो जाएगा। अब नीचे देखिए, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a-b बन रहा है। तो इसको लिख सकते हैं हम पहले का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2√6 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 4 दूनी 8, और माइनस यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा और √6 का स्क्वायर 6 होगा, तो 6 चौक 24 ऊपर पर आएगा √6 माइनस √2 और √18। अगर यहाँ देखेंगे तो जब 24 जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 16, और अगर ऊपर देखेंगे हम तो यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर हम -2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ पर भी दिख रहा है और 2 यहाँ पर भी दिख रहा है, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जब हम -2 कॉमन लेंगे तो पर बचेगा √6 और माइनस √18, और नीचे बचेगा -16। देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 कम 2 2 16। तुम्हारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा √6 प्लस √18/8। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। देखिए इसमें दिया हुआ है 5 cos 60 का मान होता है 1/2, और स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दीजिए, +4 फिर गुणे sec 30 का मान होता है 2/√3, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दीजिए, और माइनस tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बटे में देखिए sin 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर लगा दीजिए, फिर cos 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर लगाएंगे। अब देखिए 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और बटे में 1/2, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, नीचे आइए। अब देखिए ऊपर गुणा होगा तो 5 × 5/4 प्लस 4 चौक 16/3, और इसमें -1 यहाँ पर 1 बटे में मान लेंगे होता है, और यहाँ पर हर सेम है तो 4 एक बार लिखेंगे, 3 1 4 हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा तो नीचे कुछ नहीं बचेगा, केवल 1 बचेगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए हमारे पास एक भिन्न बन के आया है, तो यहाँ पर देखेंगे कि नीचे हर बराबर नहीं है। सबसे पहले हर बराबर करेंगे, हर बराबर करने के लिए सबका लेंगे लासा। जब लासा लेंगे तो हमारे पास 4 3 1 का जब लासा लेंगे तो 4 1 कम 4 3 1, फिर 3 का लासा लेंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, सॉरी 3 1 कम 3, यहाँ पर 4 3 12 लासा निकल के आया है। तो यहाँ पर 12 बनाने के लिए हमें किससे गुणा कराना पड़ेगा, 3 से, ऊपर भी 3 से कराएंगे, नीचे 12 बनाने के लिए कितने से गुणा कराना है, 4 से ऊपर भी कराएंगे, कितने से गुणा कराना पड़ेगा 12 बनाने के लिए, 12 से, तो 12 से ऊपर भी कराएंगे। अब हमें नीचे 12 प्राप्त हो चुका है, और ऊपर 5 × 15 प्लस 16 चौको 64 माइनस 12 कम 12। तो जब यहाँ पर 16 में 15 ऐड होगा और 12 घटेगा तो हमारे पास बचेगा 67/12, तो हमारा मान आ गया है 67/12। तो अब देखते हैं 14 सवाल। 14 सवाल देखेंगे तो यहाँ पर sin 30 अंश है, sin 30 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे, tan 45 अंश का मान 1 होता है, और माइनस cosec 60 अंश का मान होता है, साइन का उल्टा होता है, अगर जितना sin 30 अंश का मान होगा उसका उल्टा cos 60 अंश का मान होगा, तो sin 30 अंश का मान होता है
√3/2, तो इसका होगा 2/√3। यहाँ पर sec30 का मान भी होता है 2/√3 और प्लस cos60 का मान होता है 1/2 और फिर +1। तो आप देखेंगे कि यहाँ अगर एक मान लें और यहाँ एक मान लें, क्योंकि सबके बटे में एक होता ही होता है, तो यहाँ पर अगर तिरछा गुणा कराएंगे तो 1 कम 1 हो जाएगा और प्लस 2 कम 2 और नीचे से गुणा कराएंगे 2 कम 2 हो जाएगा -2/√3 और बटे में फिर से यहाँ पर फिर तिरछा गुणा कराएंगे 2 1 2 4 प्लस √3 कम √3 और जब 2√3 का गुणा कराएंगे तो 2√3 हो जाएगा प्लस में 1। अब आगे देखिए, जब आगे देखेंगे तो फिर बन रहा है हमारा यहाँ पर 2 1 कितना हो जाएगा 2 1 3 3 लिख दीजिए। अब देखिए फिर तिरछा को गुणा हो रहा है, तिरछा गुणा √3 कम है सॉरी √3 3√3 हो जाएगा और 2 2 या 4 हो जाएगा और बटे में 2 गुणे 3 2√3 आ जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए आप अगर यहाँ पर बटे में 1 मानेंगे तो 4 प्लस रूट 1 से गुणा होगा तो इतना ही रहेगा और √3 और प्लस जब इसका इससे गुणा कराएंगे तो फिर सॉरी ये भी इतना रहेगा 2√3 और बटे 2√3 कम 2√3। देखिए 2√3 से 2√3 कट जाएगा और हमें यहाँ प्राप्त होगा 3√3 - 4 बटे 4 प्लस √3 प्लस 2√3। लेकिन ये क्या आंसर सही माना जाएगा? अभी ये आंसर सही नहीं माना जाएगा। तब तक सही नहीं माना जाएगा जब तक रूट से हम मतलब बटे से हम रूट हटा रहे थे। सबसे पहले हमें बटे से रूट हटाना पड़ेगा। तो रूट हटाने के लिए हम कराएंगे हर का परिमीकरण। तो देखिए यहाँ पर है 3√3 - 4 बटे, देखिए 4 है और 1√3 और 2√3 मिलकर हो जाएंगे 3√3। तो पहले आपको बताया मैंने, थोड़ा मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। कि हर का परिमीकरण कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो नीचे हर में है उसी से ऊपर नीचे क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। केवल ध्यान आपको इतना रखना है कि यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, अगर माइनस है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगाएंगे बटे 3√3। अब देखिए जब ऊपर ऊपर का गुणा होगा तो हमें प्राप्त होगा 4 3 12√3 और माइनस फिर जब 4 का 4 से कराएंगे तो हो जाएगा 16 और फिर √3 का जब इससे कराएंगे तो आएगा 3 का 9 और प्लस माइनस √3 गुणे √3 3 हो जाएगा, 9 3 27 आएगा यहाँ पर पूरा। फिर जब इसका इससे होगा तो 4 3 12 -12√3। अब देखिए आप सेम चीज़ प्लस किया सेम चीज़ माइनस की कर जाएगी और बटे में देखिए यहाँ पर a + b बनना है और a - b बनना है। तो 4 का स्क्वायर और -3√3 पूरे का स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे -16 और -27 मिलके 7 7 13 का 3 2 1 3 3 1 4 43 हो जाएगा -43। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और इसका स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर 9 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा तो 9 3 27 यहाँ भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे जब 27 से 16 घटाएंगे तो 1 1 11 बचेगा, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के माइनस चिन्ह है, माइनस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 43/11, ये रहा आपका मान। तो आशा है आपको ये सवाल समझ में आएंगे। अगर आपको ये सवाल समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।